प्रिंट मीडिया के यूट्यूबर्स, जितने भी यहाँ पर हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। और इस चुनाव में मैं महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहा हूँ और हमारे इधर झारखंड का भी मैं दौरा करते जितना हो सके उतना कोशिश करके हम अपने पार्टी को मजबूती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के, किसानों के, युवाओं के और किसान के बोला में बेरोजगारी और नशे की समस्या भी बढ़ गई है। महिला भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो महाराष्ट्र में आते थे, चाहे वो बम्बई हो, पूना हो, नागपुर हो, वो लोग कहीं ना कहीं हमारी रोटी रोजगार यहाँ मिलती है समझकर लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक दूसरे पे टिप्पणी करने में, गलत बातें करने में और प्रचार करने के जो बातें लोगों के सामने झूठ बातें बोलते रहते हैं, तो उससे एक रखना भाई। तो ये चुनाव महाराष्ट्र को दोबारा प्रगति पथ पर लाना है। इसके लिए अच्छी सरकार यहाँ पर होना है। इसीलिए मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का तरफ से सभी से निवेदन करने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ पर तो अब सारे देश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स आए, मिनिस्टर्स आए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं। शायद मैं समझता हूँ हमारे 288 सीट है, नहीं 288। तो जब 288
नियरली एक एक एमएलए को, एक एक मिनिस्टर, स्टेट के हो, सेंट्रल के हो, चेयरमैन हो, ये पूरे लोग आकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये जो तोड़फोड़ की सरकार यहाँ बनी है, उस सरकार को फिर से लाने की, मजबूती देने की कोशिश के लिए वो कर रहे हैं। वो कभी नहीं होगा। लोग एक बार देख चुके हैं, आपने चोरी करके हमारे एमएलए को उठा लेके चोरी करके आप सरकार बना लिए हैं। ये कोई आइडियोलॉजी पे नहीं बनी है सरकार, ये सत्ता में आने के लिए हर रीति का वो कोशिश करके किसी तरह सत्ता टिकाना, इस मकसद से वो आघाड़ी की सरकार बनाई है। महायुक्ति नहीं तो आघाड़ी की सरकार नहीं, अपना तो विकास आघाड़ी है ना, हाँ, महाविकास आघाड़ी, उनका तो हाँ महायुक्ति। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पार्टियां उसूलों पे नहीं चल सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कि तोड़फोड़ के सरकार बनाना और अपने नीति को छोड़ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहले से भड़काऊ भाषण देते हैं, कहीं भी इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। हम ये बोलते हैं कि आप भड़काते क्यों हो लोगों को? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो, अपना काम रखो। अगर उस काम पे लोग अगर आपसे सहमति है तो लोग वोट देते हैं। मैं राजकारण के लिए नया हूं, नया नहीं। मैं सतत कम से कम ये 53 साल चल रहा है मेरा, 53 इयर्स चल रहा है। मेरे को थोड़ा सा अनुभव है। और कोई इलेक्शन मैं कम से कम 13 इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक इलेक्शन में मुझे थोड़ा धक्का लगा, जो 2019, उसको छोड़ के मैं कंटिन्यूअसली जीत के आ रहा हूं, क्योंकि मैं उसूलों पे विश्वास रखता हूं, आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता हूं। अगर आप आइडियोलॉजी पे विश्वास रख के काम करेंगे, लोग आपको जरूर वोट देंगे। तो ये लोग हर बात हर जगह भड़काना, एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? तो परसों मैं सुना, कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं, बोल के
आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद, अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए। एक है सेफ है, ठीक है भाई, अब छोड़ना कौन चाहते हैं? क्या हम सब द्रोही हैं? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दी, अपने जान हमने खो लिया बड़े बड़े नेताओं को। और महात्मा गांधी जी को किसने मारा? आप बोलिए। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ, बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। हम एक है, देश के एकता के लिए सभी लोग अपनी जान देने वाले हैं। क्या इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? क्या राजीव गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? आपके पास कौन ऐसा महापुरुष है, मुझे बताओ, देश के लिए, एकता के लिए अपनी जान दिया है? लेकिन भड़काऊ भाषण देना और बार बार झूठ कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मोदी जी को क्या अच्छा लगता मुझे मालूम नहीं। उन्होंने इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो कभी पार्लियामेंट में बोलता था उनको, साहब आप इतने झूठ बोलते हैं की मराठीमध्ये म्हणतात की खोटं बोला पण रेटून बोला, नहीं? खोटं बोला पण रेटून बोला तो लोग आपोआपच खरं समजतात। तो ऐसा है मोदी जी का, झूठ बोलना और जोर से बोलना। अब भाई आप ही खुद बोले कि मैं बाहर देशों में कांग्रेस सरकार ने काला धन रखा है, मैं लाके आपको 100 दिन में दूंगा। दिए? ये झूठ नहीं है। और आपने ये कहा उसके बाद में 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। 10 करोड़ नौकरियां आपने दी इस 11 साल में। फिर आपने कहा किसानों के लिए आप एमएसपी डबल करेंगे। आपने